जय हिंद दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कोण और कोण के प्रकार, जो क्लास 6 से 10 तक इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं कोण यानी एंगल। तो कोण का डेफिनेशन होता है किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहा जाता है। कोण की माप डिग्री या अंश में की जाती है और कोण को इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है। मतलब कि समझिए, करे किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से, जैसे कि एक सरल रेखा ये हो गया और दूसरा सरल रेखा ये हो गया, तो वही कह रहा है कि किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, यानी यहाँ पर जो झुकाव पैदा हो रहा है उसी को कोण कहा जाता है। अर्थात ये कोण हो गया, उसे कोण कहा जाता है। कोण की माप डिग्री, यानी ये डिग्री हो गया, डिग्री या अंश में की जाती है और कोण को इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है और सी है। यदि इस कोण का नाम हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि कोण का ये चिन्ह हो गया, कोण ए बी सी। ठीक, आगे कोण का प्रकार। तो समझिए कोण का प्रकार, तो कोण का प्रकार मतलब कि वन है शून्य कोण, जिसका इंग्लिश होता है जीरो एंगल। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। सिंपल सा है इसका कि जिस कोण की माप 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण यानी जीरो एंगल कहते हैं। आगे है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में कहा जाता है एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण का डेफिनेशन होता है जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा अर्थात 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। फिर से समझिए, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, अर्थात 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, तो उस कोण को न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहा जाएगा। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सबसे छोटा न्यून कोण क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटा न्यून कोण 1 है। और कोई पूछ देगा या क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे बड़ा न्यून कोण क्या है, तो सबसे बड़ा न्यून कोण 89 डिग्री यानी 89 है। 0 डिग्री हो गया शून्य कोण और 90 डिग्री जो ही आएगा वह हो जाएगा समकोण यानी राइट एंगल। तो आगे देखते हैं, अगला है समकोण यानी राइट एंगल। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, राइट एंगल यानी समकोण का डेफिनेशन होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। तो यदि कहीं भी कोण का माप 90 डिग्री दे दे और पूछे कि ये किस प्रकार का, ये इस कोण का नाम क्या होगा, तो वहां पे लिखेंगे समकोण यानी राइट एंगल। आगे है अधिक कोण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका डेफिनेशन है जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। तो यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा अधिक कोण कौन है, तो हम लोग मारेंगे ऑप्शन में कि सबसे छोटा, या कहेंगे कि सबसे छोटा अधिक कोण 91 यानी 91 डिग्री है। और यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा अधिक कोण कौन है, तो सबसे बड़ा अधिक कोण 179 डिग्री यानी 179 डिग्री होगा। मतलब कि यदि 90 डिग्री आ जाएगा तो वह समकोण कहलाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा तो सरल कोण कहलाएगा, और 90 और 180 के बीच जो कोण आएगा उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। आगे देखिए, इसका एग्जांपल हम दिए हैं 95 डिग्री, 110 डिग्री, 148 डिग्री, 160 डिग्री, ये सभी अधिक कोण हो गया। ये सब 90 से लेकर 180 के बीच है। अगला है सरल कोण या ऋजु कोण। 5वां नंबर पे है सरल कोण या ऋजु कोण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। तो जिस कोण की माप, इसका डेफिनेशन होता है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहा जाता
है। तो समझिए फिर से, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, यानी कहीं भी 180 डिग्री दिखाई दे आप पूछ दे कि ये कौन सा कोण है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि ये सरल कोण या ऋजु कोण है, और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो तो उस कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसमें कोण बनने वाली किरणें एक सरल रेखा बनाती हैं, मतलब कि एक सीधी रेखा बनाती हैं। ठीक, आगे है 6 नंबर पे प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसका पहचान है, इसका डेफिनेशन है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा यानी 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। मतलब कि यदि कोई पूछ दे या क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा प्रतिवर्ती कोण कौन है, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटा प्रतिवर्ती कोण 181 डिग्री है। ठीक, यदि कोई पूछ दे या क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा प्रतिवर्ती कोण कौन है, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा प्रतिवर्ती कोण 359 डिग्री है। मतलब कि 180 डिग्री रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह सरल कोण है, 360 डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह पूर्ण कोण है, और 180 और 360 के बीच में जो कोण आ जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कि यह प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिए हैं 255 डिग्री, 196 डिग्री, 210 डिग्री, 354 डिग्री। ये सभी जो कोण है 180 और 360 के बीच का कोण है, जिसे प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहा जाएगा। आगे है लास्ट पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। तो इसका डेफिनेशन है, इसका पहचान है कि जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो तो उस कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि कोण किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहा जाता है। कोण को डिग्री या अंश में मापा जाता है और कोण को इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है, अर्थात तिरछा एल से दर्शाया जाता है। कोण के प्रकार हैं, पहला कि शून्य कोण। शून्य कोण मतलब जिस कोण का माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। अगला स्टेप है न्यून कोण। न्यून कोण होता है, न्यून कोण का पहचान है कि 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, अर्थात 0 रहेगा तो शून्य कोण, 90 रहेगा तो समकोण, और 0 और 90 के बीच रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे न्यून कोण। अगला है हम लोग का समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। यदि कहीं भी 90 डिग्री दिखाई दे तो हम लोग समझें कि वह समकोण है। अगला स्टेप है हम लोग का, यहाँ पे अगला स्टेप है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, अर्थात 90 हो गया समकोण, 180 हो गया सरल कोण। तो 90 और 180 के बीच जो कोण आएगा वह होगा अधिक कोण। अगला है सरल कोण या ऋजु कोण, अर्थात जहां कहीं भी 180 डिग्री दिखाई दे तो हम लोग उसे कहें कि यह सरल कोण है। फिर अगला स्टेप है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, अर्थात इसका पहचान है कि 180 डिग्री से वह कोण बड़ा रहेगा और 360 डिग्री से वह कोण छोटा रहेगा। मतलब कि 180 डिग्री होगा तो सरल कोण, 360 डिग्री होगा तो पूर्ण कोण, और इन दोनों के बीच में जो कोण आ जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कि यह प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण है। और लास्ट है हम लोग का पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, अर्थात इस कोण का पहचान है कि जहां कहीं भी 360 डिग्री दिखाई दे उसका अगर नाम पूछे तो हम लोग कहेंगे कि यह कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण है। तो कुछ हम प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, जैसे में कह रहा है कि निम्न में दिए गए कोणों के मापों का नाम लिखें। तो आप अपने कॉपी पे इसको सीरियल नंबर से उतार लें और इसको पहले याद कर लें, समझ लें, पढ़ लें। इसके बाद इसको मतलब कि नाम लिखना है। यहाँ पे जैसे ये कह रहा है 175 डिग्री, तो 175 डिग्री है तो इसको अब देखना है, सोचना है कि 175 डिग्री किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 175 डिग्री जो है वो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, अर्थात ये हुआ अधिक कोण। आगे है 68 डिग्री यानी 68 डिग्री। तो 68 डिग्री जो है, अब इसमें भी हम लोग फोकस करेंगे कि ये किसके किसके बीच आ रहा है। तो 68 डिग्री जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच आ रहा है। तो जो को 0 और 90 डिग्री के बीच आएगा उसे कहे कि यह न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि न्यून कोण।
ठीक। आगे है 328 डिग्री। 328 डिग्री जो है इस पे आप फोकस करेंगे, ये किसके किसके बीच आ रहा है, तो ये जो कोण है ये 180 और 360 के बीच आ रहा है, अर्थात ये प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण हुआ। आगे है 180 डिग्री, ध्यान दीजिए 180 डिग्री, तो अभी बताए हैं हम कि जहां कहीं भी 180 डिग्री दिखाई दे उसका नाम पूछे तो तुरंत हम लोग को बोलना है कि यह सरल कोण या ऋजु कोण है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।